हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दो वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल के बारे में कि हिमाचल की सरकार भी कांग्रेस के हाथ से जाने को तैयार है और बीजेपी ने वहां पे उनके सारे पत्ते बिखेर के रख दिए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस सरकार की कि गिने चुने राज्यों में कांग्रेस सरकार रह गई है और बीजेपी ने यह अभियान चलाया है कि वो 2024 से पहले ही सारा गणित बिगाड़ के रख देगी और जहां जहां कांग्रेस की सरकार बची है, चाहे उनको विधायकों से सहायता लेनी पड़े या अपने चुनावी आंकड़े चेंज करने पड़े, वो उस सरकार को गिराने में नाकामयाब होती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं हिमाचल सरकार के बारे में, जहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी और सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं, पर पार्टी में बगावत खुद ही हो गई क्योंकि उनके वीरभद्र के पुत्र को, उनकी घरवाली को जब मुख्यमंत्री की लालसा थी और दोनों माँ बेटे को जब उनको पद नहीं दिया गया, तो दोनों ने पार्टी में फिलहाल तो कांग्रेस आलाकमान की बात को तजब्बो दी, पर धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस में सुर बजाने शुरू कर दिए और 20 से 25 विधायकों में उन्होंने इस तरीके की भाषा खोल दी कि आज सुक्खू की सरकार हिलोरे ले रही है। और राज्यसभा इलेक्शन का जब वक्त आया तो उसमें 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी को भरपूर मौका मिल गया। कांग्रेस के हाथ से हिमाचल बड़ी मुश्किल से बना था, पर बीजेपी की चालों के कारण और पार्टी में बगावत के कारण हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार जाने कगार पे है। यहां तक कि वीरभद्र सिंह के पुत्र ने इस्तीफा दे दिया और उनकी घरवाली ने साफ कहा कि सुक्खू एक कामयाब मुख्यमंत्री नहीं है और उनसे कोई खुश नहीं है, उनकी स्कीम जनता पसंद नहीं कर रही। तो यानी कि पार्टी में अगर बीजेपी चाहे या ना चाहे, पार्टी में ऑलरेडी बगावत के सुर बज चुके हैं। 2024 तक तो बहुत सारे हिलोरे सरकारें लेंगी, पर सुक्खू मुख्यमंत्री के रूप में शायद उन्होंने जनता ने पसंद किया या नहीं किया, ये बात की बात है, पर पार्टी में विधायक उनके खिलाफ हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने समय रहते किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो शायद वो बीजेपी के लिए रवानगी करेंगे। सबसे पहले इसमें बागी नेताओं की बात करें तो वीरभद्र सिंह के पुत्र और उनकी घरवाली ने पहले भी सुक्खू को समर्थन नहीं दिया था। कांग्रेस ने जबरदस्ती उन दोनों को पद दे के समझाया गया था। यहाँ तक कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें वीरभद्र सिंह के पुत्र को भी निमंत्रण मिला था और उनकी घरवाली को भी मिला था। दोनों ने बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के गालों के लिए काफी अच्छी अच्छी बातें की थी और कांग्रेस सरकार पे सवाल खड़े कर दिए थे। उस दिन से यह आगाज हो चुका था कि कांग्रेस में बगावत के सुर बज चुके हैं। उन्होंने मोदी निमंत्रण को सौभाग्यशाली रूप में लिया था और कांग्रेस की बुराई जमकर की थी और वो अभी भी शायद अब बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और वो कांग्रेस की सरकार को हिमाचल में गिरा के दम लेंगे, ऐसा कुछ है। अगर बीजेपी सरकार का गणित सही बैठा तो बीजेपी के हाथ में हिमाचल की सत्ता भी आने वाली है और वहां पे कांग्रेस में खेमे में गुटबाजी जारी हो चुकी है। अब नड्डा ने अपने सुर बजा दिए हैं और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बैठकें जारी कर दी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां भेजा गया है और डी के शिव कुमार को भी उनके सेवा में लगा दिया गया, क्योंकि डी के शिव कुमार कर्नाटक में संकट मोचन कहे जाते हैं और उस कर्नाटक में ही कांग्रेस का पंचम है, वहां एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। हिमाचल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, डी के शिव कुमार को प्रभारी बना के भेज दिया गया है। किसी भी तरीके से हिमाचल में सरकार को रोको और वहां के जो नाराज विधायक है उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी के शिव कुमार क्या कांग्रेस की हिलोरे लेती सरकार को हिमाचल में बचा पाएंगे या बीजेपी के गणित में वो सरकार भी समट जाएगी। दोस्तों फिलहाल राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग में दोनों पार्टियों को 3434 वोट मिले और इसमें कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे कांग्रेस की सरकार बीच भर में लटक गई है। अब क्या हिमाचल से भी कांग्रेस का सुतरा साफ होने कगार पे है। बीजेपी की अगर इसकी बात कहें तो बीजेपी ने जितनी मेहरबानी गिराने में करने की कोशिश की है, उससे ज्यादा कांग्रेस के अपने विधायक ही सुक्खू के खिलाफ खड़े हो गए हैं और सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भले ही वीरभद्र सिंह का पुत्र हो या उनकी घरवाली हो, अन्य नेताओं भी सुक्खू को अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। अब कांग्रेस आलाकमान क्या जाती हुई सरकार को कुछ तिकड़मबाजी से बचा पाएगी या बीजेपी का गणित वहां पे सही बैठ जाएगा और दोबारा से हिमाचल में बीजेपी आएगी। दोस्तों फिलहाल राजस्थान हमने इस रुझान पर नजर बनाई हुई थी, क्या हिमाचल में कांग्रेस अपनी डूबती नैया को पार लगा पाएगी या दोबारा से बीजेपी को एक मौका मिलेगा। हम इस रुझान पर नजर बनाए, हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।